बिहार में इन दिनों साइबर क्राइम का मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। बीते कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो बीते कुछ दिनों से लेकर आज तक की अगर बात की जाए तो इसमें लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। साइबर क्राइम करने वाले जो हैं वो लगातार नई नई तरकीबें अपना रहे हैं और ऐसे में बिहार वासियों के मन में अब एक खौफ जो है वो पैदा हो चुकी है और इनके निशाने पर अब गुरुजी भी आते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ताज़ा मामला जो है वो कटिहार से निकलकर सामने आया है, जहां मास्टर जी भी अब इस ठगी का शिकार होते नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला वो समझने से पहले हम आपको ये खबरें जो है उसका पहले कुछ सारांश बता देते हैं कि किस तरह ये पूरा मामला जो है वो फल फूल रहा है और किस तरह से शिक्षक जो हैं वो भी अब इनके निशाने पर आ चुके हैं। तो दरअसल बिहार के गुरुजी साइबर ठगों के सॉफ्ट टारगेट पर बनते जा रहे हैं। बात करें कटिहार की तो साइबर फ्रॉडों के सॉफ्ट टारगेट बनने वालों में शिक्षक भरे पड़े हैं। नई पीढ़ी को शिक्षा की रोशनी से जोड़कर उनके आने वाले भविष्य में उजाला लाने वाले गुरुजी की साइबर फ्रॉड के द्वारा ठगे जाने का दो मामला हाल ही में निकलकर सामने आया। दोनों मामले में साइबर फ्रॉडों ने शिक्षकों को बड़ा चूना लगाया है। पहले मामले में साइबर ठगों ने कई घंटे तक शिक्षक को साइबर अरेस्ट में रखते हुए उनके अकाउंट को खाली कर दिया। दूसरा मामला भी सरकारी स्कूल के शिक्षिका से ही जुड़ा है। इस मामले में साइबर ठगों ने शिक्षिका को लालच में फंसाकर लगभग 4 लाख रुपए की ठगी कर ली। अब कटिहार पुलिस इन दोनों मामलों को लेकर जांच शुरू करने के साथ साथ समाज के बुद्धिजीवी वर्गों को भी साइबर ठगों से सजग रहने की अपील कर रही है। साइबर डीएसपी ने कहा है कि शिक्षित, अशिक्षित या किसी भी प्रोफेशन के व्यक्ति के साथ साइबर ठगी हो सकती है, इसलिए ऐसे मामलों को लेकर हर किसी को सजग होने की ज़रूरत है। साइबर ठगों की ऐसी साजिश को रोका जा सके, ऐसे में एक सतर्क रहना भी इस मामले में बड़ा हथियार साबित हो सकता है। तो बता दें आपको कि बिहार के गुरुजी इन दिनों साइबर ठगों के सॉफ्ट टारगेट बनते जा रहे हैं। दो ताजा मामला निकलकर सामने आया है जिसके बाद हड़कंप मच गई है। जी हां, आपको बता दें कि बुद्धिजीवी लोग भी अब इनकी चपेटों में आने लगे हैं। बीते दिनों भी कई ऐसे मामले हैं जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और अब शिक्षक भी इनके निशाने पर हैं। जी हां, शिक्षकों को मोटी रकम जो मिलती है इसके आधार पर अब ये शिक्षकों को भी जो है अपने टारगेट पर लिए हुए हैं और ताजा दो मामला निकलकर सामने आया है जिसके बाद पुलिस भी अब हरकत में आ गई है। बता दें आपको कि कटिहार में साइबर फ्रॉडों के सॉफ्ट टारगेट बनने वालों में शिक्षक भरे पड़े हैं। नई पीढ़ी को शिक्षा की रोशनी से जोड़कर उनके आने वाले भविष्य में उजाला लाने वाले गुरुजी की साइबर फ्रॉड के द्वारा ठगे जाने का दो मामला जो है हाल में निकलकर सामने आया है। दोनों मामले में साइबर फ्रॉडों ने शिक्षकों को बड़ा चूना लगाया है। पहले मामले में साइबर ठगों ने कई घंटे तक शिक्षक को साइबर अरेस्ट में रखते हुए उनके अकाउंट को खाली कर दिया। तो दूसरा मामला भी सरकारी स्कूल के शिक्षिका से जुड़ा हुआ था और इस मामले में साइबर ठगों ने शिक्षिका को लालच में फंसाकर लगभग 4 लाख की ठगी कर ली। अब कटिहार पुलिस इन दोनों मामलों को लेकर जांच शुरू करने के साथ साथ समाज के बुद्धिजीवों को भी साइबर ठगों से सजग रहने की अपील कर रही है, क्योंकि इन दिनों काफ़ी ज़्यादा मामला जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और ऐसे में सिर्फ अशिक्षित लोग ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड लोग भी ऐसे ठगों की चपेट में आ जाते हैं। डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो या कोई बिजनेसमैन, हर कोई इनकी चपेट में बड़े आसानी से आ जाता है। अब तो इन्होंने शिक्षक को भी टारगेट पर ले लिया है। साइबर डीएसपी ने कहा है कि शिक्षित, अशिक्षित या किसी भी प्रोफेशन के व्यक्ति के साथ साइबर ठगी हो सकती है, इसलिए ऐसे मामले को लेकर हर किसी को सजग होने की ज़रूरत है। साइबर ठगों के ऐसी साजिश को रोका जा सके, ऐसे में आप लोगों से सतर्क रहने की अपील जो है वो लगातार की जा रही है। तो बता दें आपको कि बिहार जो है अब ऐसे ठगों के निशाने पर है और ऐसे में साइबर ठगी का मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़
चुका है और इसे लेकर कटिहार पुलिस इन दिनों मामले को लेकर जांच भी कर रही है। तो वही लोगों से अपील जो है वो की जा रही है कि साइबर डीएसपी ने खुद कहा है कि शिक्षित अशिक्षित या किसी भी प्रोफेशन के व्यक्ति के साथ ये ठगी हो सकती है। ऐसे में इसे रोकना जहां बेहद ज़रूरी है, तो वहीं आपका तत्पर रहना, सतर्क रहना, अलर्ट रहना भी बेहद ज़रूरी है। तो बता दें आपको कि ऐसे फ्रॉडों से आपको बचकर निकलना है तो आप थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये आपके डेटा को चुराते हैं और आपसे कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जिस पर आपको आसानी से यकीन हो जाता है और उसके बाद आप इस साइबर ठगी का निशाना बन जाते हैं, आप इनकी चपेटों में आ जाते हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि लगातार ये अभियान चलाई जा रही है और साइबर डीएसपी ने भी कहा है कि ऐसे में शिक्षित अशिक्षित या किसी भी प्रोफेशन के व्यक्ति के साथ ये ठगी हो सकती है। इसलिए इस मामलों को लेकर हर किसी को सजग रहने की ज़रूरत है।